22 में वर्चुअल रैली पहले और जगह जगह किसानों के सवाल पर, और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा और आप इस बात की जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा घटिया अगर प्रचार और झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस को भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं कह रही थी, कई छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सवाल ये पूछें कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहां, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहां पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गई। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो। तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्शन हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी। दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके संगठन के लोगों के यहाँ, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहाँ पहले से ही चीजों का बनना। इसका मतलब यह था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं। आप मुझे बताइए पत्रकार साथी, जिससे कनेक्ट करना हो यूपी में कहीं भी इंटरनेशनली, इस कमरे में बैठ करके हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम तो इक्विप्ड पहले से हैं इस चीज के लिए। लेकिन जो और क्षेत्रीय दल है, सहयोगी दल हैं, वो कैसे इक्विप्ड होंगे? उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जाए तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। अखबार में तो भूल जाइए स्पेस, टीवी पे तो कहीं एक सेकंड भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो भेदभाव हो रहा है लोकतंत्र में, अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए चुनाव आयोग देखे, इसलिए मैंने इस बात को कहा था। ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है और कई प्रदेशों में हम लोगों ने देखा कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें अलग अलग हैं और अगर शिकायत की गई तो सब अधिकारी हटा दिए गए। क्या बंगाल का चुनाव नहीं देखा हम लोगों ने? किसी भी अधिकारी की शिकायत हुई नहीं हुई, उसको हटा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता? बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी से मिले रहे अधिकारी रहे, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किए, जिन्होंने बहनों की, बेटियों के कपड़े फाड़े, छीनी साड़ियां, जाने कितना अन्याय हुआ। अरे इसकी आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? ये तो गठबंधन है, किसी जगह टिकट मिलेगी, किसी जगह टिकट नहीं मिलेगी किसी को। और गठबंधन में यही होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो चीप है तो चीप करेंगे, जो चीप है वो चीप करेगा। अगर कीचड़ फेंकोगे तो हाथ तो चले जाएंगे ना कहीं। नहीं, भीतर का आज के जमाने में क्या है, जो जिसको फॉर्म मिलता है वो फेसबुक पे डाल देता है 1 सेकंड में। आप अगर चाहते हो तो हम जारी कर देंगे। हाँ, बहुत जारी कर देंगे। ठीक है, हम पत्रकार साथियों का ये सुझाव मानते हैं। समय समय पे हमें सुझाव मिलते हैं, उनको अपनाते हैं। लेकिन कम से कम हमसे आप बातचीत भी करते हो। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोशिश किया करो ना बातचीत करने का। अपने साथियों से कहा करो कि भाई बातचीत तो करो कुछ। तो ये आपका सुझाव ठीक है कि सूची जारी हो तो सूची जारी होगी, बिल्कुल सूची जारी होगी, पूरी जारी होगी। क्या मिली मुझे खुद नहीं पता। मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार रैलियां कर रहे थे, उनकी चोरी न पकड़ी जाए, उनकी शिकायत न की जाए।